अस्सलाम वालेकुम। वाइट स्टर्जियन फिश इस मछली को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक ये फिश आज से 200 मिलियन साल पहले जैसी थी ना, ये वैसी की वैसी आज है। क्योंकि अक्सर जानदार ऐसे होते हैं जिनमें काफी सालों का वक्त गुजरने के साथ उनमें तब्दीली आ जाती है कोई ना कोई, पर इस मछली में कोई तब्दीली नहीं। ये 200 मिलियन साल पहले जैसी थी वैसे ही आज है, क्योंकि जो इसके फॉसिल्स मिले हैं ना रिसर्चर्स को, फॉसिल्स का यहाँ पर मतलब क्या है तो मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये होता है फॉसिल्स का, आज से कई साल पहले जानदारों की जो बाकियात इस जमीन के अंदर दफन रह गई हैं या फिर समंदर की तह में रह गई हैं दफन, उनको जब रिसर्चर्स निकालते हैं तो फिर जाहिर है ऐसी बाकियात के ऊपर या ऐसे एविडेंस सैंपल्स के ऊपर तहकीक होती है, तो फिर रिसर्चर्स को अंदाजा हो जाता है कि ये चीज़ आज से कितने साल पुरानी है और इसमें क्या-क्या तब्दीली आ चुकी है अगर वो आज के ज़माने में पाया जाता है जानदार। जैसा कि ये मछली है व्हाइट स्टर्जियन फिश, तो इसके फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इस मछली में कोई भी तब्दीली नहीं है। अब अगर हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखें तो ये कुछ खास नहीं। ये हमें पूरी की पूरी मछली देखने में ग्रे रंग की लगती है। ये कभी-कभार ये हमें ब्राउन कलर में भी देखने को मिल सकती है या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि सिल्वर रंग की हो सकती है ये मछली। इसकी एवरेज लेंथ 6 मीटर तक हो सकती है, पर ये नंबर ऊपर-नीचे लाज़मी हो सकता है और इसका वज़न 680 केजी तक हो सकता है और इसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा होता है इसका लाइफ स्पैन, पर जो रिकॉर्ड किया गया है ना वो है 103 साल। अब अक्सर मछलियों पर आप देखते हो कि स्केल्स होते हैं जिनको हम चांदे बोलते हैं या छिलके कह सकते हैं। इसी तरीके से इस मछली के ऊपर स्केल्स की जगह स्क्यूट्स होते हैं। अब स्क्यूट्स और स्केल्स में कुछ खास फर्क नहीं होता, ये तकरीबन देखने में हमें एक जैसे ही लगते हैं, पर जो स्क्यूट्स होते हैं ना ये बहुत ही सख्त होते हैं, एक आर्मर की तरह होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। या यूँ कह सकते हैं काफ़ी मज़बूत किस्म की एक प्लेट होती है स्क्यूट्स। पर जो स्केल्स होते हैं ना, जो चाँदे होते हैं मछलियों के ऊपर, वो नरम होते हैं, वो बड़े ईज़िली मुड़ सकते हैं। तो इसके ऐसे नहीं, इसके सख्त हैं और इसकी हड्डियाँ भी नरम होती हैं। कार्टिलेज बोन बोलेंगे या सॉफ्ट बोन्स हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको आसान तरीके से मिसाल दूँ, तो जो हमारे कान की हड्डी होती है ना नरम सी, इसी तरीके से इसकी भी नरम सी हड्डी होती है और ये मछली वर्टिब्रेट्स है, यानी इसकी बैकबोन होती है पर ये सॉफ्ट बोन होती है। बैकबोन का मतलब ये होता है जो इसके अंदर की जो रीढ़ की हड्डी होती है। अक्सर हम मछलियों को काटते हैं ना तो उनमें से एक हड्डी निकलती है। अब ये हड्डी हमें देखने में ऐसे लगती है जैसा कि एक वो कॉम्ब नहीं होती कंघी, इस तरीके से होती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी होती है, पर ये जरा नरम होती है हड्डी। इस मछली के मुंह की बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हो इसका जो स्नोउट होता है, स्नोउट का मतलब ये जो आगे इसकी थोड़ी सी नाक होती है, इसका मुंह इसके नीचे होता है। इसका जो मुंह होता है वो देखने में हमें एक शार्क फिश की तरह लगता है और इसकी टेल भी एक शार्क फिश की तरह लगती है। पर शार्क मछली के अंदर दांत होते हैं और वो बड़े ही कमाल के होते हैं शार्क मछली के अंदर, पर इसके दांत होते ही नहीं है इसके मुंह के अंदर। ये वैसे ही छोटी मोटी मछलियों को निगलती है जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं मछलियां। तो जी हाँ, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं, पर इसके आगे मुंह पर बारबेल्स होते हैं। ये बारबेल्स क्या है तो ये आप जो देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं बारबेल्स। इनको हम विस्कर्स भी बोल सकते हैं, यानी इनकी मूंछें। ये असल में इनकी ये मूंछें सेंसर के तौर पर काम करती हैं जब इन्होंने अपना शिकार ढूंढना होता है, या इनको हम केमिकल सेंसर भी बोल सकते हैं इस मछली की मूंछों को, पर असल में ये बारबेल्स होते हैं। अब इसके हैबिटाट्स की और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी ये किन कंट्रीज में होती है मछली और ये किस तरह की जगह पे पाई जाती है, तो सीधी सी बात है कि मछली है तो पानी के अंदर ही होगी, पर ये फ्रेश वाटर में रहना ज्यादा पसंद करती है और पानी की ज्यादा गहराई में रहना पसंद करती है। जैसा कि ये होता है नहरों दरियाओं का पानी भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है ये झीलों का पानी, तो ये वहां पर भी हो सकती है ये मछली। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये मछली नॉर्थ अमेरिका के पानियों में काफी ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मैक्सिको, अलास्का हो गया, कनाडा, इटली, पैसिफिक ओशियन और फिलिपाइन सी, यानी जो समंदर फिलिपाइन को लगता है, तो ये इनके इर्द गिर्द पानियों में ये मछली पाई जाती है। ये मछली असल में एनएड्रोमस है और एनएड्रोमस का मतलब होता है कि ये ऐसी मछली है जो फ्रेश वाटर से ट्रेवल करके सॉल्ट वाटर में भी जा सकती है, पर आमतौर पे ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है और ठंडे पानी में ये रहना पसंद करती है मछली और पानी की गहराई में भी। ब्रीडिंग
फीमेल व्हाइट स्टर्जन फिश एक सीजन में 7 लाख के करीब अंडे दे सकती है या इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। अब ये इतने ज्यादा अंडे होते हैं कि ये स्टिक कर जाते हैं। स्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कहने का कि ये किसी भी पानी के अंदर होते हैं जैसे पत्थर वगैरह, उनके साथ ये अंडे चिपके रहते हैं और उनमें से ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता फिर बेबी फिश निकलती रहती हैं। यानी ये फीमेल व्हाइट स्टर्जन फिश बहुत ज्यादा अंडे दे सकती है। इस फिश की सेक्सुअल मेच्योरिटी यानी ये मछली जो बालिग होती है ना, ये होती है तकरीबन 15 से 30 साल तक की जब हो जाए। मतलब ये जो बेबी फिश होती है ना, जब पैदा होती हैं तो इनको बालिग होने में तकरीबन 15 से 30 साल लग जाते हैं। इसके खाने पीने की और इसके अगर रवैये की बात की जाए तो ये मछली कुछ जगहों पर तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये नॉकटर्नल होती है, यानी कि ये रात के वक्त एक्टिव होती है और दिन के वक्त ये रेस्ट करती है। पर कुछ जगहों पर ये डाईयूरेनल है, यानी ये दिन के वक्त एक्टिव होती है और रात को रेस्ट करती है। तो ये कुछ खास ये चीज मैटर नहीं करती। पर खाने पीने में अगर देखा जाए तो इस मछली की मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स होती है। जैसा कि जब ये मछली बहुत छोटी होती है तो ये छोटी छोटी ही मछलियां खाना पसंद करती हैं जो बेबी फिश होते हैं, जैसा कि स्नेल्स हो सकती हैं, श्रिम्प्स हो सकती हैं, क्लैम्स हो सकती हैं या फिर लार्वा वगैरह हो सकती हैं। तो ये इन चीजों को खाती है ये मछली। पर जैसे जैसे ये जरा बड़ी हो जाए तो फिर कुछ ये मछलियां होती हैं जैसा कि सैल्मोन या फिर हेरिंग या फिर स्मेल्ट फिश, ये सारी मछलियों की इकसाम होती हैं छोटी छोटी, तो ये उन्हीं को खाती हैं। तो इस तरीके से इस मछली की डाइट भी काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मैंने बोला कि इसके दांत नहीं होते, तो जी हाँ, इसके दांत तो नहीं होते पर इसका मुंह इस तरीके से कुदरत की तरफ से डिजाइन होता है, ट्यूब लाइक माउथ होता है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल वैक्यूम बना सकती है मछली अपने मुंह के अंदर, तो जिसकी वजह से ये काफी बड़े साइज की मछली को इजीली अपने मुंह के हिसाब से अंदर निगल लेती है। तो इस तरीके से ये मछली अपनी डाइट लेती है या फिर अपना खाना पीना करती है। कभी कभार ये मछली पानी से बाहर आकर तैरना शुरू कर देती है, यानी कि पानी के ऊपर। अब वो क्यों, तो साइंटिस्ट या रिसर्चर ये तो अभी अच्छे तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर सके। तो उनका मानना है कि शायद ये इसके ऊपर जो पैरासाइट लगे होते हैं ना, तो उनको गिराने के लिए बाहर आती है मछली। पर फिर भी ये 100% सच नहीं हो सकता। पर ये जरूर है कि ये इसका रवैया जरूर है कि पानी के ऊपर आकर तैरती है, यानी ये पानी से बाहर निकल आती है कभी कभार काफी ज्यादा देर के लिए। तो हम इसका ये रवैया तो काउंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टेटस, क्या इसकी पॉपुलेशन को खतरा है या नहीं? फिलहाल के लिए तो इतना कोई मेजर थ्रेट नहीं है, पर जैसा कि डैम्स वगैरह बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं कुछ इलाकों में, तो फिर जाहिर है इसके लिए एक जगह से या पानी के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो कि अगर देखा जाए इस मछली की एक नेचर है कि सॉल्ट वाटर से ये फ्रेश वाटर की तरफ आती जाती है, या फिर क्लाइमेट चेंज भी होता है पानी का, क्योंकि ये ठंडे पानी में ज्यादातर और डीप वाटर में रहना पसंद करती है। तो कभी कभार अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फिर भी इसके मरने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा पोल्यूशन, ये जो गंदगी वगैरह हम इंसान लोग नहरों, दरियाओं में, समंदर में या फिर झीलों में फेंकते रहते हैं, तो उससे भी इसको खतरा होता है, क्योंकि इस तरीके से पानी के अंदर बायो एक्यूमुलेट टॉक्सिन्स होते हैं, जैसा कि मरकरी वगैरह भी हो सकता है इसमें। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन्स होते हैं जो सिर्फ इस मछली के लिए खतरनाक नहीं होते, बाकी भी पानी के जितने भी जानदार हैं उनके लिए ये चीज पोल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, या टॉक्सिन्स, जहरीले मादे। और अब बिल्कुल आखिर में अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड का मतलब ये होता है कि आज से कई सौ साल पहले कोई ऐसी कहानी इंसानों की तरफ से बनाई जाती है जिसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, पर वो नस्ल दर नस्ल पास आउट होती रहती है। इसको, ऐसी कहानी को हम अर्बन लेजेंड बोलते हैं। इसी तरीके से एक अर्बन लेजेंड इस व्हाइट स्टर्जन फिश के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि ये मछली अलास्का में भी पाई जाती है, तो जी हाँ, वहाँ की एक सबसे बड़ी झील है इलियामना लेक, तो ये वहाँ पर भी पाई जाती है मछली। तो वहाँ के कुछ लोग इस व्हाइट स्टर्जन फिश के हवाले से कहानी बनाते हैं। और अगर आप इस अर्बन लेजेंड के हवाले से जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के एंड पर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।